वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज नितिन वर्मा। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन डिटेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 10 मार्क्स का आएगा और इस 10 मार्क्स में आपको क्या क्या लिखना है सो हम इसमें डिटेल में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखेंगे कि ये इट इज़ आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। ये एक इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। दूसरा लिखेंगे माइटोसिस टर्म गिवन बाय द फ्लेमिंग एंड स्टडी ऑफ सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक सेल डिवीजन पर स्टडी करी थी इन्होंने और माइटोसिस टर्म दिया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स पर पाया जाता है माइटोसिस और मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ जर्म सेल्स की मल्टीप्लिकेशन फेज और सोमेटिक सेल्स में ये पाया जाता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया था एनिमल सेल्स में और स्ट्रासबर्गर ने इसको प्लांट सेल्स में डिस्कवर किया था। पांचवा पॉइंट लिखेंगे तो इन एनिमल सेल्स में माइटोसिस मोस्टली कैसे पाया जाता है? डिप्लॉइड सेल्स में पाया जाता है। मोस्टली डिप्लॉइड सेल्स में पाई जाती है, जबकि इन प्लांट सेल्स में ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही इस प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। इसका छठा नंबर है ओनली सेल्स नंबर्स। केवल सेल्स नंबर इंक्रीज होते हैं यहाँ पर वाइल क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन्स सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। सातवां पॉइंट लिखेंगे आफ्टर माइटोसिस वन पेरेंट सेल्स फॉर्म टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। यहाँ पर क्या होता है माइटोसिस में? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। आठवां पॉइंट लिखेंगे वन राउंड रेप्लिकेशन पाया जाता है इसमें और वन राउंड सेग्रीगेशन पाया जाता है अकर। तो वन राउंड रेप्लिकेशन पाया जाता है और वन राउंड सेग्रीगेशन पाया जाता है। एक बार ही ये एक दूसरे से अलग होते हैं और एक बार ही इसमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जबकि मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में वन राउंड रेप्लिकेशन होता है और टू राउंड सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखिए माइटोसिस में कि माइटोसिस में दो भाग होते हैं। एक होता है इंटरफेस, जैसे आई फेज कहते हैं, प्रिपरेटिव फेज कहते हैं। दूसरा होता है माइटोटिक फेज, डिवीजन फेज या एम फेज होता है। इंटरफेस या आई फेज जो होता है इसमें तीन फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज 11 आवर का होता है, S फेज 8 आवर का होता है और G2 फेज 4 आवर का होता है। सबसे लंबा G1 फेज होता है और ये M फेज और S फेज के बीच का गैप होता है। इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं क्योंकि S फेज से पहले का फेज है, और इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये माइटोसिस के बाद होता है। डुप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर होती है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया G1 फेज में ही होती है, इसीलिए ये काफ़ी लंबा समय लग जाता है यहाँ पर। एस फेज 8 आवर का होता है और ये G1 और G2 फेज के बीच का गैप होता है। यहाँ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके अतिरिक्त सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज 4 घंटे का होता है और ये S और M फेज के बीच का गैप होता है। पोस्ट सिंथेटिक और इसे पोस्ट सिंथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि S फेज के बाद का फेज है। प्री माइटोटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि M फेज से पहले का फेज है। आरएनए की यहाँ पे सिंथेसिस होती है और ट्यूबुलिन प्रोटीन की इम्पॉर्टेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है। और इसमें डायग्राम बन जाएगा
एम फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज के बाद G नॉट फेज भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो आगे डिवाइड नहीं करती हैं, परमानेंट सेल बन जाती हैं, वो G नॉट फेज में चली जाती हैं। जिन्हें डिवाइड करना होता है वो G1 से एस फेज में जाती हैं, एस फेज से G2 फेज में जाती हैं, और फिर एम फेज में जाती हैं और डिवाइड हो जाती हैं। G1 एस और G2 फेज मिलकर इंटरफेज बनाते हैं, जबकि एम फेज वाला जो है वो डिवीजन फेज कहलाता है। अब एन फेज या डिवीजन फेज जो है वो दो भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसी तरह से लिखना है चार्ट बनाकर। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। प्रोफेज न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल में सेल फरो मेथड द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है, और प्लांट में सेल प्लेट मेथड द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। इसके बाद लिखेंगे इसमें माइटोसिस प्रोसेस में लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में लिख देंगे। प्रोफेज में लिखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे लार्जेस्ट होती है, फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंसेशन की क्रिया होती है। क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और डायग्राम बना देंगे इसमें। मेटाफेज में लिखेंगे अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच कर हो जाते हैं, और सभी क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन इक्वेटर, इस प्रकार जो प्लेट बन जाती है इक्वेटर पर, इक्वेटर को कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में लिखेंगे स्पिंडल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। क्रोमोसोम कार्ड, इस समय हम क्रोमोसोम को एनाफेजिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसी समय एनाफेज के समय ही हम क्रोमोसोम के शेप को भी देखते हैं। एनाफेज जो टीलोफेज जो होती है लास्ट फेज है, इसमें ये प्रोफेज के अपोजिट होती है, तो जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होती है। क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेशन होता है यहाँ पर, अर्थात क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। इस प्रकार यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। डायग्राम भी साथ साथ बनाते जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे साइटोकाइनेसिस। प्लांट में लिखेंगे कि सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन है गोल्जी एपरेटस द्वारा बने कुछ बेसिकल्स होते हैं, वो आपस में जुड़कर सेल प्लेट का निर्माण करते हैं, और ये सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करता है, अर्थात सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ग्रो करता है, और सेल प्लेट के फॉर्मेशन हो जाती है। एनिमल सेल्स में जो होता है इसमें सेल फरो मेथड द्वारा होता है। सेल फरो मेथड में क्या होता है कि इसमें इन्वेजिनेशन की ग्रोथ, इन्वेजिनेशन होता है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होता है, और ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसे हम सेंटीपीटली कहेंगे। इट्स डिपेंड सेंटीपीटली, मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ये डिपेंड गहरा होता चला जाता है। दस इट इज़ कॉल्ड एज क्लीवेज साइटोकाइनेसिस, इसीलिए हम इसको क्लीवेज साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज का ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार लिखना है, ये 150 अंकों में लिखना पड़ेगा, 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 10 मार्क्स का है, 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। इसमें डिफ्रेंशिएशन और करना है माइटोसिस और मियोसिस में, वो भी आपको लिख लेना। बाकी मैंने सब कुछ लिखवा दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ लिखवा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं, और चार्ट ज़रूर बना देना है। चार्ट बनाकर इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, और मेरा फ़ोन जो है व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करें। अगर आपको PDF लेनी है, कंप्लीट कोर्स की PDF है, ये आपको मिल जाएगी अच्छे दामों में मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है,
बहुत कम चार्ज में ही आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ें, इसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट सारे लिख दिए गए हैं, जिससे कि हर चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अधिकतर क्वेश्चन इसी में से फंस जाते हैं। इसलिए आप जो है PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।